सभी साथियों को नमस्कार। स्वागत है आपको मेरे एक नए वीडियो में। और आज मैं हूं अभी इंदौर के एमसीवी के मानव चेतना विकास केंद्र इंदौर। और यहां पर मैं कल लगभग 2 बजे तक पहुंच गया था। और अभी मैं इनका डोमेट्री जो है हॉल है उसमें मैं ठहरा हूँ। और अभी 9 बजे के बाद से जो शिविर का समय है वो होने वाला है। तो उससे पहले जितने मेरे पास समय उपलब्ध है और जितना मैं घूम सकता हूँ, वीडियो रिकॉर्ड कर सकता हूँ ताकि आप समझ पाए कि यहाँ पर क्या क्या है, उसको मैं दिखाने का प्रयास करूँगा। तो सबसे पहले मैं इस डोमेट्री को दिखाता हूँ। और कल भी मैं शाम को थोड़ा सा विजिट कर लिया था, घूम लिया था, लेकिन कल ये मोबाइल डिस्चार्ज था तो मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया। तो मैं शुरुआत करता हूँ। देखिए, ये लोअर बेड है, ये अपर बेड है, ऐसे करके है। और ये एक कंपार्टमेंट में मतलब कि 4 बेड है। और ऐसे करके 4 कंपार्टमेंट है, 1 2 3 और आखिरी 4, और 4 इधर है, 8 है। और ये है मेरा बेड। और यहाँ पर एक साथी हैं, वो है बिहार से ही हैं बेसिकली। उनका पापा जी का जन्म बिहार में ही है, लेकिन इनका जन्म छत्तीसगढ़ में है। तो ये है डोर। ये है यहाँ तक का बाउंड्री। और ये है गौशाला। गौशाला मैं नीचे से भी दिखाऊंगा, ऊपर से और ऐसा व्यू आ रहा है। बहुत बड़ा सेट है, बहुत अच्छा है। इधर का भी एरिया है, देखिए यहाँ पर बोर्ड भी लगा हुआ है। एमसीवी के हार्टली वेलकम कृषि आनंद मेला, ये 25 जनवरी 2026 को हुआ था, उसी का ये बोर्ड लगा हुआ है। इस गांव का नाम है टिगुराय। अभी मैं सो के उठा तो यहीं पे चिड़िया बैठी हुई थी। और ये है हॉल जिसमें शिविर होने को है। इसका गेट अभी बंद है। यही हॉल है शिविर वाला, जिसके अंदर लगभग 200 सीटिंग कैपेसिटी है। और बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे वाले गद्देदार सीट हैं। तो ये देखिए, शायद अमरूद के कुछ पेड़ हैं, केले के। और मैं नीचे अब जाऊंगा। वो जो मेरे साथ ठहरे हैं वो स्नान करने गए हैं, तो आते हैं तो जूता पहनकर मैं नीचे जाऊंगा, क्योंकि मेरा जो चप्पल था वो भी किसी ने लेके चले गए हैं। तो आगे मैं कंटिन्यू करता हूँ। अभी तक के जो जानकारी मिला है, ये पूरा कैंपस 16-17 एकड़ में फैला हुआ है। और यहाँ से 16-17 किलोमीटर दूरी पर 70 एकड़ का कैंपस बन रहा है। वहाँ पर 1000 परिवार को रहने के लिए।
और यहाँ पर 50-51 परिवार रहते हैं और 10 और नए परिवार को रहने के लिए नया बना हुआ है। तो कल तक का जानकारी इतना ही है। अब आगे जो भी चीज़ है वो आपको आगे की वीडियो में दिखेगा, तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू कर। तो अभी मैं अपने डोमेट्री से नीचे उतर के आया हूँ। ये कॉमन किचन है, देख सकते हैं पीछे, ये कॉमन किचन है। और यहाँ पर पूरे 50 परिवार का यानी 150-200 लोगों का खाना बनता है समूह में ही। और ये पीछे का जो जैसे है वैसे दिख रहा है। और अभी हम जा रहे हैं पूरा विजिट पर, मतलब कि जो भी पूरा कैंपस है, यहाँ के जो भी भैया लोग हैं वो दिखाएंगे, बताएंगे। तो साथ में ही विजिट करने जा रहे हैं, तो सारा कवर हम बैक कैमरा से करते हैं। ये भैया एक बिलासपुर से हैं, ये बिलासपुर से हैं। और ये भी 2-3 पहले ही कर चुके हैं जीवन विद्या का शिविर, और प्रॉपर्टी डीलर का इनका बिजनेस है। आप ऐसा कुछ इधर गए हैं, आप ऐसा कुछ करिए कि इधर से गौशाला जाना, तो मुझे जो भी मिलते जाएंगे मैं इधर से ही ना गौशाला भेजता हूँ। क्योंकि कुछ लोग शायद जल्दी नहीं उठते हैं, बोल रहे हैं। तो बड़ौदा वाले भैया ने कहा कि 2 बच्चे हमारे आ रहे हैं, खाने पीने के लिए घरे लगे हैं। मैं इधर से होते हैं गौशाला ही पढ़ना, तो हम थोड़ा सा हाँ कोई नहीं ऐसा बाहर का कवर करना, कार्गो जाना होता नहीं है। साक्षी दीदी देखिए कितने अच्छे बने हुए हैं, बिल्डिंग है। और ये शायद लिफ्ट लगाने की जगह दिया गया बीच में। वो कर लेते हैं, पैकिंग कर लेते हैं। आप कुछ केला वगैरह खा लीजिएगा। वो दीदी आ रही है, यही यहाँ की मैनेजमेंट संभालती है बहुत हद तक। अहमदाबाद से ये दीदी हैं, यहीं पर रह रहे हैं 5 साल से शायद। आगे से वो जो दिख रहा है वो आगे लेफ्ट जाने पर उधर नया तालाब बना हुआ है। राइट जाने पर सभी तरह का खेती है। अब 16-17 एकड़ में जितना संभव है वो है। बाकी जो बड़े 70 एकड़ में बन रहा है वहाँ पे तो और ज़्यादा चीज़ होगा। तो निकलते हैं इधर से, तो कंटिन्यू करते हैं, वीडियो को पूरे अंत तक देखना। शिविर के समय या बाकी समय जो गेस्ट रहते हैं उनको रहने के लिए ऊपर 8 धाम कहते हैं, उनको 8 टोटल मतलब। और इधर वाले पोर्शन को 4 धाम कहते हैं। ये किचन वाली यूनिट है। और ये हमारा CSRC मतलब हमारा जो मेन विद्यालय है, ये यहाँ पे जो है विद्यालय जो है कैसा है क्या है अपन जो चाहेंगे सब एक लिख लेंगे। और यहाँ पे एक हमारा परिवार ऊपर भी रहता है, किचन के ऊपर वाले पोर्शन में। इतनी ही जगह में जो है ये किया गया है। जो शुरुआत में जब किया तो यहाँ पे एक मालिक और जो स्ट्रक्चर मिल थी, एक मालिक और उसका शुरुआत ये थी कि जैसे दर्शन के समय में जब भैया लोगों ने जब इस कार्यक्रम को आरम्भ किया 2008 के आसपास, तो उस समय ये था कि जैसे चलो कुछ उत्पादन यदि उत्पादन पूर्वक जीना है तो कुछ तो अपना अखाड़ा खोलें। तो ये अखाड़ा उस अर्थ में खुला था। और ये था कि अकेले तो करना नहीं है इसको, ये जो है सामाजिकता के प्रति स्वावलंबन है। तो सामाजिकता में जैसे परिवारों का जुड़ना ज़रूरी है। सबसे पहले प्रीति दीदी का परिवार 2011 में अभय भैया अभय बाबा प्रीति दीदी 2011 में जुड़े। 2011 में जुड़े, फिर धीमे धीमे जो है कारवा बढ़ता गया। और आने का क्रम, जाने का क्रम, समझ के कुछ लोग रुके, कुछ लोग जो है समझने के बाद उन्हें ऐसा लगा तो कुछ चले गए। ऐसा जो है प्रक्रियाओं में चला रहा है, ये चल रहा है, क्रम सतत चलता रहता है। क्योंकि एक विचार के आधार पे है, तो उस विचार के आधार पे जो है अभ्यास की बात है। तो कुल मिला के जो है ये पूरा
ये अध्ययन अभ्यास स्थली के रूप में देखें तो यहाँ से 3 तरह के अभ्यास हैं। एक तो विचार का अभ्यास, और विचार से ही हमारे व्यवहार और कार्य नियंत्रित होते हैं। तो विचार के साथ साथ जो है 3 टाइम पेट में भूख तो लगेगी, तो उसके लिए कुछ करना भी है, और करना है तो जो है उत्पादन जो है उससे जुड़ी बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं। तो उन सब प्रक्रियाओं में जो है जो सामान्य प्रक्रिया है, यहाँ पे बहुत ऐसा हमने किसी तरह का कार्यक्रम में किया है जो सामान्य हमारी आवश्यकता है उससे जुड़ा ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हम जो कर सकते हैं। जैसे जैसे परिवार जुड़ते जाते हैं, जैसे जैसे स्किल लेवल जुड़ता जाता है, वैसे वैसे जो काम होता है एक एक करके जुड़ते जा रहे हैं। तो आज अपन जो चालू कर रहे हैं, सबसे रिसेंटली जो था जो इसकी ऐड हुई हमारे यहाँ पे, वो है कि हम जब भी बात करते हैं तो रोटी कपड़ा और मकान की बात करते हैं, तो कपड़ा एक बहुत बड़ी आवश्यकता है पहनने के लिए चाहिए। तो एक कपड़े को कैसे जो है अपन अपने तरीके से जो है बना सकें, इसके लिए जो है ये वाली यूनिट है, हैंडलूम यूनिट है हमारी, जो अभी फंक्शनल हुई है। और हैंडलूम यूनिट में जो है अभी पहला एग्जीबिशन जो है दीदी ने लगाया, दक्षा दीदी है अपना जो है यहाँ पे, दीदी का नाम बोलता हूँ, नवनीत दीदी नहीं नवनीत दीदी नहीं, सुखचैन भैया थे, और सुखचैन भैया के साथ जो है राजू भाई की वाइफ है ना। तो दीदी ने जो है किया, दीदी ने जो है इसको सीखा, और हमारे पास अभी जो है एक पावर लूम, एक हैंडलूम है जो हाथ से चलने वाला और एक पैर से चलने वाला पैडल लूम है। तो 2 लूम है जिस पे हम मुख्य रूप से जो है अपने कपड़े की आवश्यकता जो है उसको पूरा करने का प्रयास करते हैं, ताकि हमारे परिवार में हमारे खुद के जो है बने हुए कपड़े को हम पहन पाएँ। तो प्रक्रिया अभी दे रहे, पहले ही जो एग्जीबिशन था जितना हमारा कपड़ा बना था वो लगभग समाप्त हो गया। हैंडलूम यूनिट के साथ दूसरा महत्वपूर्ण पार्ट रहता है कि जब भी हम हैंडलूम में थ्रेड से मतलब थ्रेड भी खुद बनाया नहीं, थ्रेड्स खुद नहीं बनाते, थ्रेड थ्रेड जो बाकी जैसे जो है कॉटन वाला पोर्शन जो है कोयम्बटूर से आता है, इसके बाद जो है ये रॉ मटेरियल बाहर रॉ मटेरियल बाहर लेके काम आगे रॉ मटेरियल बाहर। अभी मेनली तो हम कॉटन के ऊपर जो है ज़्यादा काम करते हैं, उसके साथ जो है सिल्क और ये सब चीज़ों को हमने अभी इंक्लूड नहीं किया, क्योंकि फंडामेंटल चीज़ रहती है अपना पहना हुआ। कॉटन ही वैसे हम लोग तो डेली में तो कॉटन ही यूज़ करते हैं। इसके बाद जो है बहुत एक टिमाइस से तो बहुत सारा जो है कार्यक्रम रहता है। एक हमारा लोहा रूम है, उसके बगल में हमारा पेंट रूम है, क्योंकि इतने बड़े टिमाइस के रख रखाव के लिए पेंट और इन सबकी भी आवश्यकता रहती है। तो यहाँ पे जो है पेंट रूम है, और इसके अलावा ये हमारा ग्रेन गोडाउन है। अब ग्रेन गोडाउन में यदि हम बात करते हैं तो जो एक परिवार में अपन जो है जो अपने आवश्यकता की चीज़ें रहती है, सामान्यतः अब तो वो भी इकट्ठा होना बंद हो गया। पहले तो जो है गेहूँ आता था, धुलता था, फिर जो है उसको जो है स्टोर करने के लिए नीम की पत्ती डाल के स्टोरेज के तरीक़ों पे काफ़ी सारा काम होता था। अब धीमे धीमे लगभग पूरा व्यापार इसको लेके चला गया, और लोगों के पास समय नहीं है तो अब तो आता आ गया। हमारे पास जो है कि इस परिवार के उत्पादन की प्रक्रियाओं में यदि हम आटा लेके आएँ बाहर, तो वो तो जो है एक स्वावलंबन का कोई मॉडल नहीं है। तो जो भी गेहूँ उगाते हैं उस गेहूँ को जो है प्रोसेस करने से लेके जो है दालें प्रोसेस करने से, तो अभी वही दालों का प्रोसेस का चल रहा है। अभी जो है चना भिंगा हुआ है, चने की दाल बन रही है। हम लोग जो है जो भी प्रोडक्शन करते हैं तो दालें, तिलहन और जो है अनाज की फसलों का उत्पादन करते हैं। यहाँ पे वो अनाज आता है तो यहाँ पे वो अनाज सेग्रीगेट होता है कि कौन सा साफ़ सुथरा है, कौन सा जो है जिसको साफ़ करना है, और उस पूरी प्रोसेस में जो है अलग अलग उसके स्टोरेज एरिया है। इसमें जो है मल्टी टायर भी इसको बना दिया। लिफ्ट का काम भी जो है हमारे एक साथी हैं, उनके जुगाड़ से जो है स्क्रू लिफ्ट बना दिए हैं। तो स्क्रू लिफ्ट जो है वो ऊपर वाले पोर्शन में ड्रमों को जो है ले जा लेती है, वहाँ पर जमा देते हैं। और यहाँ पे जो है एक बहुत बेहतरीन जो है अपने वेयर हाउस में जो सिस्टम रहते हैं उससे एडवांस जो है हमारा एक सॉफ्टवेयर बन रहा है। इसमें एंट्री होती है कि जो है कौन सा अनाज कब आया है, कब उसको जो है यूज़ करना है, कब वो बाहर आ जाएगा। सेल्फ लाइफ चावल हाँ, चावल हम उगाते हैं और चावल को प्रोसेस भी करते हैं, उसके लिए राइस मिल भी है हमारी। तो इस तरह से जो है ये एक इन्वेंट्री जो है आउट इन्वेंट्री इन वाला पूरा मैकेनिज्म है। ये इन्वेंट्री जो है हमारा एक किचन में आता है, एक हमारा एक्सचेंज में जाता है, कुछ पोर्शन हमारा बेकरी में जाता है, कुछ पोर्शन गौशाला में जाता है। तो ये चारों जगहों की कितनी रिक्वायरमेंट है यहाँ पे हमको पता चलता है। उसके हिसाब से हमारे प्रोडक्शन के प्लान्स जो है डिसाइड होते हैं, कितना बाटा लगेगा, कितना प्रोटीन, कितना क्या है। ये बच्चों के कैलकुलेशंस के जो है सब पार्ट। तो यहाँ पे बच्चे जो है जो गणित पढ़ते हैं, जो साइंस पढ़ते हैं, वो पूरा जीने के जो है आधार पर पढ़ते हैं। जो जीना है वही जो है, इसलिए यहाँ पे CSRC में जब मैं आपको बताऊँगा तो वहाँ पे एक क्लास होगी, बाकी 24/7 दिस इज ए स्कूल। और इसमें अनाज से यदि रहता है, जब बच्चों की पढ़ाई होती है तो पोषण के लिए क्या चीज़ ज़रूरत है, वहाँ से डिसाइड भी करते हैं कि बच्चों को क्या खाने पीने में दिया जाए जो उनकी अच्छी हेल्थ आगे रहे।
जो हम लोग अभी तक नहीं पीछे कर पाए, तो बच्चों से स्टार्ट होता है। सबसे पहले जिस स्विमिंग के साथ स्टार्ट किया शौचालय, वैसे में जो है जो फाउंडर्स का हमेशा कहना था कि डेली कैसी यूनिट है जिसके साथ आपकी कंटिन्यूटी जरूरी है। आप कितना भी हो लेकिन जानवरों को ऐसे नहीं सकते, तो वो अपनी आवश्यकता पूरी करने के लिए आगे होता है, तो आपको उनके साथ एक जैसा प्रॉपर केयर करना ही पड़ेगा। आप हमारे राजू भाई, अपने भैया लोग जो है आधे भैया को जानता हूँ, आधे भैया जी जी तो शिवरात्रि हैं सब। हाँ हाँ रियासत ये तो अपने छत्तीसगढ़ के रेगुलर मोहित भाई मैं आलोक के ब्रदर। अच्छा अलग ब्रदर, रियल ब्रदर, मैं बिहार से राजू। कजिन। राजू भाई जी भैया। और भैया लोग आपके साथ। अभी सब जो है विजिट पे निकले हैं हम लोग। हाँ हाँ बढ़िया विजिट कर। गोष्ठी का क्या टाइम है इस बार? दोस्ती का टाइमिंग कल से है, कल सुबह या नहीं चलेंगे सर। दीदी आप लोगों का विजिट हो गया, आ जाइए आ जाइए आ जाइए, जस्ट हम लोगों ने स्टार्ट किया है, प्लीज प्लीज। इतना बढ़िया बड़ा ग्रुप हो जाए उतना अच्छा। हाँ इतना ज़्यादा नहीं, हम लोग बोल भी रहते हैं कि जो बच्चे हुए हैं उनको सब कुछ होता है, हमारा ग्रुप एकोमोडेट करते हुए जाएगा। तो यहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे रहते हैं, तो एक स्किल वाले पार्ट में स्विमिंग भी एक स्किल है प्लस रिक्रिएशन भी है। तो हमारा एक स्विमिंग पूल है छोटा सा, इस स्विमिंग पूल को थोड़ा हमने एलिवेटेड बनाया ताकि इस स्विमिंग पूल का जो भी पानी है हमारे खेतों में जो है इरिगेशन के लिए यूज़ हो जाता है, क्योंकि हमारी इसमें किसी तरह का क्लोरीनेशन नहीं है, कुछ नहीं है, इसलिए हम जो है इसके पानी को फ्रिक्वेंटली बदल देते हैं और हमको बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता है। तो स्विमिंग पूल को भरना और उसके पानी को खाली करना हमारे लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बच्चे जो भी आते हैं, जैसे बच्चों के जो कैंप्स होते हैं 24 तारीख से बच्चों के कैंप्स हैं 12 साल से कम उम्र के, 12 से 20 साल के, 20 साल से ज़्यादा के, तो उनके लिए जो है उस समय से भी एक स्किल वाला पार्ट में रहता है। हाँ हाँ आराम से करा देंगे, एक नंबर नहीं वहाँ पे जो भी रहेंगे ना उनको जो है डेली में आ जाएंगे। एक नंबर है, हाँ 7 नंबर में ऊपर 6 नंबर 1 नंबर वाले भी चाहिए पूछ। हरिओम भैया, आज कितने बजे तक हो यहाँ पे? जा रहे हैं क्या? ठीक है, यदि हमारा कुछ होगा तो फ़ोन करेंगे। 10:30 बजे हमको निकलना है, 12 बजे ट्रेन है, तो फिर आपको फ़ोन करेंगे। ये भी लक्ष्य रहता है, जैसे वापस आएंगे कितने बजे? तो 10:30 बजे का हमारा निकलने का है यहाँ से। यदि ऐसा होगा तो ध्यान रखना। यहाँ चीज़ों को नहीं जान रहे हैं, लेटेस्ट चीज़ों को भी उन्हें मालूम होना चाहिए। हर बच्चे को स्विमिंग आनी चाहिए, ये ज़रूरी चीज़ है। तो इसलिए इतना अच्छा इंतजाम है कि बाहर जाएं तो वो पूछे कि आप क्या कर रहे हो, आपको स्विमिंग आती है? अच्छे स्कूलों में सिखाया जाता, हमारे यहाँ भी सिखाई जाती है, हम उनसे अच्छा सिखा सकते हैं। और अच्छे मेरे बच्चे कहीं भी कंपटीशन में पार्ट करते हैं। अभी हम लोग एक BHU में बनारस में हम गए थे साथ में, 4 दिन हम लोग बनारस यूनिवर्सिटी BHU में IIT में रहे और उनके लेक्चरों में हम लोग शामिल हुए। तो जब शामिल हुए और उनसे जब हम लोगों के डिस्कशन हुए तो वो लोग हमारे बच्चों को अपने से बहुत ऊपर मान रहे थे। मैंने साक्षात देखा। हाँ मैं भी रहा 7 दिन, तो मैं 7 दिन शिविर में वहाँ पर रहा BHU में IIT में। तो IIT के स्टूडेंट एक तरफ थे सारे, हमारे 25 लोग थे हम, तो एक तरफ हम लोगों को बैठाला गया। और जब आपस में डिस्कशन हुआ, हम लोगों का GD हुआ, कोई डिस्कशन हुआ आपस में, डिबेट टाइप की बातें हुई मंच पे। तो हमारे बच्चे जाके जब प्रेजेंटेशन दे रहे थे तो वो लोग देख रहे थे कि ये तो लाइफ जी रहे हैं। वो कह रहे थे हम तो बस पढ़ाई कर ली, BHU की डिग्री ले लेंगे या इंजीनियरिंग की IIT की, और फिर हम पैसा कमाएंगे। तो फिर उन्होंने बच्चों ने पूछा पैसा कमा के क्या करोगे, पैसा कमा के क्या करोगे? कह रहे ये कर देंगे, वो कर देंगे, गाड़ी लेंगे, ये लेंगे। गाड़ी से सुख है? कितने दिन का सुख है? हमारा अपना अनुभव, व्यापारी आदमी है, हम बड़ी गाड़ी ले आए, तो बड़ी गाड़ी लाते हमें सुख हुआ। और कोई चीज़ हमारे दिमाग में आ गई, परिवार में कोई बात हो गई तो सुख खत्म हो गया, उसी समय खत्म हो गया। हम लेके 50 लाख की गाड़ी आए और हमारे 5 पैसे का सुख नहीं। तो हमें परमानेंट सुख कैसे प्राप्त हो, उसकी विद्या यहाँ पर दी जा रही बच्चों को। तो वो बच्चे देखते हैं कि हम खुशी हैं, हमें किसी चीज़ से इफेक्ट नहीं हो रहा है। तो वो वातावरण यहाँ मिल रहा है
जिसके ऊपर पूरा क्लास अजय भैया कराएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, वो उसमें बढ़िया से जो है भैया ये भी सुविधा सब- और सुख वाला भाग है ना, इसको थोड़ा सा कैसे हम जो है डिस्टिंक्टली अलग करके देख पाएँ, इसको जो है घालमेल न करें, क्योंकि दोनों आवश्यकताएं अलग अलग। मेरी आवश्यकता यदि सुख है तो शरीर की आवश्यकता सुविधा है, दोनों को हम ओवरलुक नहीं कर सकते। तो कैसे उसके साथ बढ़िया से जो है मैच कर लिया जाए। आइए ये नहीं कि वो कर रहे हैं, वो करने दो उनको, वो भी जरूरी पार्ट है। एक जब वो कर लेंगे तब उनको मालूम पड़ेगा। हमारे बच्चे वो पक्का अभी से सीख रहे हैं। मुख्य रूप से यदि डेयरी देखें तो डेयरी जो है हमारा जो एक पूरा एक कार्यक्रम है जी। आज यूनिट अभी तक बंद है। बाबा ने आपसे बात की, अभय बाबा ने, तो ये मुख्य रूप से आर्क यूनिट है। आप जो भी जो है चीज़ें देखते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि बुखार में अपन बोलते हैं गिलोय बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन शहरों में अपन कहाँ गिलोय उगाएंगे, कहाँ उसकी जो है बेल लाएंगे और चबाएंगे। तो वहाँ पे जो है हमारे लिए जो है किस रूप में गिलोय सबसे ज़्यादा फायदेमंद है, तो उसको यदि अपन आसवन करके उसको डिस्टिलेशन के माध्यम से उसका यदि अर्क बना लेते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे जो है काफ़ी बड़ी लिस्ट है। आप देखेंगे एक बार आप देखो, अंदर जाके घूम के आ जाओ, दो लोग करके। हाँ, पूरा लिस्ट रखे हुए हैं, चिपकाए हुए हैं लिख कर। छोटी सी यूनिट है, बहुत बड़ा काम है इसका। कम से कम 25 तरीके के प्रोडक्ट यहाँ अर्थ में या और ज़्यादा बन रहे हैं। यहाँ इस पे भैया को बहुत महारत हासिल है। अबे भैया इसमें मास्टर है। उनके बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, और ये बन जाता है जो गुलाब भैया आप अपने बारे में भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मेरा नाम आलोक धवन है और मैं भी अभी 2 साल से यहाँ जुड़ा हुआ हूँ, और मुझे यहाँ आके जो वाकई में असली सुख जीवन का वो अनुभूति होती है। तो बेसिकली यहाँ से निकल जाते हैं तो फिर उलझनों में फंस जाते हैं, और यहाँ आ जाते हैं तो लगता है कि वाकई में जीवन जीना इस तरीके से होना चाहिए। तो जो आप लोग क्लासों में सुनोगे समझोगे, वो चीज़ आप अनुभव करोगे कि क्या है जीवन जीने का तरीका। आप किस शहर से हैं बेसिकली? आप कहाँ से हैं? मैं बेसिकली तो वैसे यूपी से हूँ, लेकिन मैं दिल्ली आ गया। यूपी में कहाँ से? यूपी में फरुखाबाद से। 1 मिनट में लेकर। अभी आप दिल्ली में रहते हैं? हाँ नहीं, अभी मैं दिल्ली में पिछले 5 साल पहले तक था। 30 साल मैं दिल्ली में रहा, और 5 साल से मैं इंदौर आ गया हूँ। यहीं पे रह रहे हैं? हाँ, हमारा घर अपोलो यूनिवर्सिटी के पास है। अपोलो यूनिवर्सिटी में इनकी अपनी वैन जाती थी जी। और वैन के माध्यम से मुझे यहाँ के बारे में पता लगा। हाँ। और उन्होंने बहुत प्रेम से मुझे बुलाया कि आप कैंपस देखने आओ। जी जी। और मैं जब कैंपस देखने आया तो फिर मुझे ऐसा लग रहा कि इससे तो बढ़िया कोई चीज़ ही नहीं थी। हाँ, वो तो बात जब जागो तब सवेरा। मैं पहली बार गया था लगभग 8 महीना पहले वहाँ पर रायपुर। अच्छा। पहला शिविर वहाँ पर किया था, दूसरा शिविर में आया हूँ। हाँ, थोड़ा सा उसमें ये है कि काफ़ी सारे लोगों ने जो है इस चीज़ को रियलाइज़ किया निश्चित रूप से। हाँ, इमरजेंसी में फिर उसकी प्रवृत्ति नहीं रहती, लेकिन इमरजेंसी आने क्यों दी जाए। लेकिन कुछ इमरजेंसी, एक्सीडेंटल इमरजेंसी, बाकी सब चीज़ों का अपना रोल है। मैं उनको लेके आ जाता हूँ गौशाला भैया जी, अपनी बाइक को लेके आना चाह रहा बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बनाना पील को सुखाया तो ये इसको जनरली क्या करते हैं कि इसको क्रश करके जो है पोटाश वाला काम जो है बहुत अच्छा करता है। इट कंटेंस लॉट ऑफ पोटाश। तो हमारा जब भी जो है जो गार्डन है, जैसे गमले रखे हैं, तो बाकी जगह तो ठीक है, एक माइक्रोब्स आके पोटाश दे देते हैं, है ना, पोटाश सॉल्युलाइजिंग बैक्टीरिया रहते हैं, लेकिन गमलों में कहाँ तक अपने आप को मेंटेन करेंगे, तो वहाँ पे हमारी पोटाश की रिक्वायरमेंट को ये पूरा करता है। ये वो यूनिट है जिसमें जो है सबसे ज़्यादा रेगुलेटरी की बात है सबसे पहले स्टार्ट होती है हमारी। ये वाली यूनिट लगभग मान के चलिए कि 2:45 साढ़े 3 ये 2:45 बोल रहा हूँ, 3:30 बजे से बच्चे जो है उठ के फ्रेश होकर 4 बजे से इस यूनिट को स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि यहाँ से जो है इस यूनिट का एक पार्ट जो है शहर में भी जाता है। और उस दूध की आवश्यकता घरों में पहले जैसे ही उठते हैं अपने को चाय की आवश्यकता पड़ती है, तो सबसे पहला ध्यान जाता है दूध है कि नहीं, किधर है, क्या है। तो उसके लिए जो है इस यूनिट में जो है काम बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाता है। और फिर मिल्क लेके, तो मिल्क वाला पार्ट भी जो है हमने इस गौशाला को भी जो है लगभग प्रीमाइसेस पूरा मुक्त, मतलब लेबर से मुक्त है।
रूटीन के काम में। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई काम रहता है जैसे बहुत ही हैवी लेबर वर्क है और उसको जल्दी करना है अपने को, तो उसके लिए फिर जैसे अभी जो है यहाँ पे कुछ नाले को ट्रेन करने का काम चल रहा है, हमारे तालाब का काम चल रहा है, तो उसमें पिछले कुछ दिनों से जो है लेबर कंटिन्यूस है। रूटीन्स के काम जो है हम लगभग खुद करते हैं। गौशाला हमारी पूरी तरह से जो है दूध का मार्केटिंग यहाँ होता है। हाँ, दूध जो है पैकेजिंग का काम यहाँ पे होता है। तो बॉटलों में हम दूध देते हैं और बॉटलों में जो दूध रहता है उसको लेके जाते हैं। यहाँ पे मिल्क पैकेजिंग है या बॉटल वॉशिंग है, तो बॉटलों को प्रॉपर वॉश करना, ढक्कनों को प्रॉपर वॉश करना, क्योंकि यदि थोड़ा सा भी हाइजीन मेंटेन नहीं करते तो फटता है। तो दूध को यहाँ से बॉटल में लेके जाता है, बच्चे जाते हैं, उसको जाता है जाएंगे डिस्ट्रीब्यूट करके 9 बजे तक वापस लौट जाते हैं। सेकेंड हाफ में जाते हैं, लेकिन सेकेंड हाफ में कम डिस्ट्रीब्यूट है फर्स्ट हाफ में। की बात है तो गौशाला में जाता है बहुत सारे कंपोनेंट है। एक तो हमारी वो गाय है जो लगातार मिल्क देती है, एक गाय है जो अभी मिल्क नहीं देती, ड्राई काउ से। कुछ गाय ऐसी है जो प्रेग्नेंट है, उनके लिए जो है एक अलग सा पोर्शन है। फिर जो है जो बच्चे हैं उनके लिए अलग है जो गाय। तो यहाँ पे आप देखें गायों को, तो गायों को जो है इस तरह से रखा जाता है कि यहाँ पे पूरी दूध देने वाली गाय है। और डेयरी इज़ ए पार्ट ऑफ एजुकेशन। तो डेयरी में जो है सबसे मेन चीज़ है कि एक तो पार्ट हो जाता है न्यूट्रिशन वाला। तो न्यूट्रिशन वाले पार्ट में कितना चारा लगेगा, कितना जो है बाटा लगेगा, बाटा में कितना प्रोटीन मेंटेन करना है, कितना फैट मेंटेन करना है, कितना विटामिन्स मेंटेन करना है, ये सब जो है दिस इज पार्ट ऑफ एजुकेशन। इसके बाद एक जो भी गाय है तो दीदी ये थोड़ा सा देखते नीचे। अच्छा, तो मुख्य रूप से जो है 4 चीज़ें यहाँ पे महत्वपूर्ण है। एक तो जो है यहाँ पे पोषण वाला पार्ट, न्यूट्रिशन वाला गायों का। दूसरी बात है उनका हेल्थ वाला पार्ट बहुत है, मेडिकल वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरा उनका ब्रीड जो है लगातार मेंटेन करने का पार्ट जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो मेनली इन 3 पार्ट्स को हम मेंटेन करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हमको यहाँ से क्या मिल रहा है, हमको यहाँ से जो भी गोबर मिलता है, एक बायोगैस प्लांट है काफ़ी बड़ा, करीब कैपेसिटी उसकी। तो उस प्लांट से जो है हमको गैस मिलती है, उससे हमारे जो है कुछ यूनिट्स चलती है, जैसे जो है अर्क यूनिट चलती है, उसके बाद किचन वाली यूनिट हमारी चलती है। तो इसको जो है जो भी गैस रहती है, उसके बाद जो भी उसका जो है स्लरी रहती है, उस स्लरी को हम जो है एक डाइजेस्टर रहता है उसमें फर्दर यूज़ करते हैं। हमारा किचन वेस्ट और काफ़ी सारा वेस्ट उसके साथ जो है हम जो है उसमें डालते हैं एक बार जो है उसको क्रश करके, और उससे जो भी जो है आउटपुट निकलता है स्लरी का, उसको डाइजेस्ट करने के बाद हम उसको जो है इरिगेशन वाटर के साथ मिला के खेतों में डाल देते हैं। तो ये एक साइक्लिसिटी नेचर में होती है। उस साइक्लिसिटी को जो है एक जगह पे मेंटेन करने का अभ्यास, क्योंकि आदमी जब भी समझदार होगा तो प्रकृति में जो भी एक नियम है उन नियमों के साथ जो है अपने आप को जो है अलाइन करेगा। तो उस पर जो है एक लगातार यहाँ पे अभ्यास चलता रहता है, और यही कैरिकुलम का भाग भी है। तो कैरिकुलम के एक भाग में ये डेली महत्वपूर्ण भाग है। एक तो जो है यहाँ के नियमित अभ्यास रहते हैं, अपने रेगुलरिटी बनती है। और दूसरी बात है कि एक स्किल वाली पार्ट है। यहाँ पे लगभग सभी बच्चों के साथ ये है कि जो है शुरुआत में कितना आपके टारगेट रहते हैं कि अच्छा आज आप आधा मतलब इस वीक आप आधा लीटर दूध तक जाएंगे, फिर 2 लीटर दूध तक। तो यहाँ पे जो स्किल्ड लेवल तक आते जो है वो एक लेवल है। तो उसको कैसे मेंटेन करना है, क्या करना है। जैसे कोई बच्चा शुरुआत में जो है इस पूरी प्रोसेस में आ रहा है, अब उसको बहुत मज़ा आ रहा है। यहाँ पे ये सब जो है ये कोई काम नहीं है। सबसे मज़ेदार बात है श्रमिक मानसिकता और श्रम की मानसिकता को यदि आप समझे, तो यदि श्रम की मानसिकता समझ में आती है तो श्रमिक मानसिकता से चीज़ें दिखना अलग रहती है श्रम की मानसिकता से। जब इसको श्रमिक मानसिकता से देखते हैं तो वो बहुत मुश्किल काम है। यहाँ पे बच्चे रहेंगे तो जो है माँ लोग जो है उनके लिए तो शरबत लेके दौड़ेगी। यहाँ पे बच्चे रहेंगे तो जो है कोई उनको जो है नाश्ता कराने आएगा। श्रमिक मानसिकता में ये नहीं रहता। श्रमिक में काम करता रहता है, हमको लगता है यार कम काम कर रहा है यार, इसको और कैसे काम लगा, वही बहुत पूछने नहीं है। पोटेंशियल है हमारे अंदर, हमको मालूम ही नहीं तो उनकी जो है यहाँ पे जो है उनका जो है स्किल वाला पार्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे जो है भाव वाला पक्ष बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो भाव वाले पक्ष के साथ स्किल वाला पक्ष जो है अपने आप जो है धीमे बढ़िया बढ़ता है। भाव वाला पक्ष ही इम्पोर्टेंट है मुझे लगता है आदमी तो भाव वाला पक्ष है। भैया आप बताइए ना, खूब पैसा कमा दिया और बिल्कुल अपने आसपास ना तो पड़ोसी ठीक है, इंसान के अंदर इमोशन ही तो मेनली है ना। समाज में जो है कोई जो है अपने को जो है भाव दे रहा है, कितना जो है खाली लगता है। तो अल्टीमेटली अपन कर तो इसी चीज़ के लिए रहे। अब इस चीज़ को जो है कैसे हम सामाजिकता के साथ बढ़िया उत्पादन भी कर लें और मस्ती से जी लें। तो 3 जो हमारी टांग फंसी हुई ना, एक तो जो है हमारा प्रोफेशन,
एक हमारा जो होता है घर, और तीसरा हमारा जो होता है समाज। इन एक को भी संभालने की कोशिश करते हैं, दूसरा फिसल जाता है, या फिर जो होता है वो बैलेंस करते रहते हैं। जैसे वो नहीं रहता अपने सर्कस में बैलेंस करते रहते हैं तो हम जो होता है लिटरली जो होता है सर्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे ऐसा कोई मॉडल हो सकता है कि तो ये एक इंसान का अध्ययन होने के बाद हुआ कि इंसान ऐसा ही जीना चाहता है, तो उसके ढांचे खांचे क्या होंगे, उसका जो है मतलब क्या होता है, उसका एक पूरा एजुकेशन तन्मय भाई हैं वो इतने ज़्यादा सेवादारी जिस यूनिट में जो खड़े हो जाए, मैंने अनुभव किया है, जो इतना काम करते हैं कि 5 लोग नहीं कर सकते अकेले इतना सेवा कर ले। मैंने तो साक्षात देखा है सेवा करना चाहिए होता है, सेवा करना। और इनका अनुभव सुनो, आप बताओ कैसा लगता है आपको? कैसा लगता है तन्मय बेटे? हमें एनजीओ में रह के हमें ऐसा लगता है सबके साथ पत्तों के साथ रहना, हम कहते नहीं पाते हैं। अच्छा, बच्चों के साथ रहना अच्छा लगता है, आप काम करने में अच्छा लगता है, काम और करने क्या अच्छा में लगता है? और समझदारी होने में, समझदार होने में। इसलिए हम समझदाते हैं कि मैं समृद्धि सुखपूर्वक जीना ऐसा हमें समझ में आता है। हमको समाधान, समृद्धि और सुखपूर्वक रहना हमेशा अच्छा लगता है। बढ़िया बढ़िया, जोड़ रहे। तो तन्मय में बेटा जी जो है अमित भैया हैं, उनके जो है परिवार से हैं और बढ़िया जो है मन लगाते हैं। कल डेयरी की बात हुई कि कौन रिप्रेजेंट करेगा, तो जो है तन्मय में बेटा ने पहले हाथ उठाया। देखिए वो डेयरी में रिप्रेजेंट करने हमारे साथ खड़े हैं अभी, बिल्कुल, है ना। तो जो जिम्मेदारी लेते हैं उसको जो है पूरा कैसे कर पाएँ, इस पर ध्यान बच्चों का बना रहता है, और इससे जो है एक आज्ञा पालन वाला पार्ट बहुत अच्छा हो जाता है, जो अभी जो है काफ़ी सारा मिसिंग है। आपको शायद मालूम भी होगा, जैसे जितनी यहाँ गाय हैं, हर गाय का नाम है। जब बच्चा होता है तो उसी समय इसका नामकरण किया जाता है, बच्चों का, गायों के बच्चों का नामकरण होता है। अब जब गाय को दूना होता है तो जितने दूने वाले लोग हैं, ऐसा नहीं, उसका नाम लेंगे तो वही गाय निकल के आएगी, क्योंकि उसे बचपन से ट्रेनिंग दी जा रही है। उसी समय नाम रख देते हैं जब बच्चा होता है। तो अब जब दूने का ये है कि जानवरों का ब्रेन जो है यहाँ तक तदाकार करता है कि वो जो है यही सब चीज़ों को जो है पकड़ता है। जैसे उनको भी जो है यदि नाम के साथ तदाकार हो जाता है तो वही बछड़ा निकल के आएगा जब उसका। अच्छा, होने के लिए यही होता है। जैसे एक किसी को बुलाइए तो देखेंगे। हाँ, ऐसे ही होता है। जब दुआ जाता है ना, अच्छा, तब तो उधर ब्लॉक अलग रहता है, दूने के लिए इसमें बुलाते हैं। धोने के लिए जैसे यहाँ पे जब आ जाता है ना, तब हमको बछड़ों को अभी अगर किसी को दूना होगा तो वो नाम लग के ये देखने के लिए आपको यहाँ पे आना पड़ेगा करीब 4:30 बजे के आसपास। और दूसरा एक छोटा सा अभी point, मिल्किंग खत्म हो गई है, अभी जो गाय का जो दिल्ली और सब नाश्ते के लिए जा रहे हैं गौमूत्र, एक गौमूत्र का भी बता दें, गौमूत्र का जो है सबसे ज़्यादा फायदेमंद अर्क होता है सुबह का। तो यहाँ ऐसी सेवाधारी लोग सेवा करते हैं कि सुबह जब वो पहली बार यूरिन देगी तो उस यूरिन को यहाँ कलेक्ट किया जाता है, सिर्फ वही वाला, उसी से अर्क बनता है। क्योंकि रात भर वो यूरिन नहीं किया उसने, 3:30 बजे का टाइम फिक्स है, तो जब वो यूरिन करेगी उससे पहले यहाँ कोई खड़ा होगा। 3:30 बजे जैसे जानवर उठना चालू करते हैं तो जानवर गाय जब भी उठती है, गाय में और बैलों में देखिए कितना अंतर है। प्रकृति में हर चीज़ बेहतरीन है। गाय जब भी जो है सुबह उठेगी तो सबसे पहले गोबर करेगी, गौमूत्र जो है उस समय पूरा का पूरा एक साथ करती है, और उसको आप कलेक्ट कर सकते हैं एक बाल्टी में पीछे से कलेक्ट करके। वो मेडिसिन है। लेकिन बैलों के साथ देखिए तो बैल जाए कहाँ जाते हैं, बैल खेतों में जाते हैं, और खेतों में एक ही साथ होता है। यदि पूरा पेशाब निकाल देंगे तो खेतों की जो है उर्वरकता कैसे बढ़ेगी। तो वो जो है बैलों को आप यदि कभी पेशाब करते देखेंगे यहाँ तो थोड़ा थोड़ा जैसे जो है धार टपकती ना, बहुत देर तक चलता रहता है, तो पूरे खेत में फैलता रहता है। तो आप देखिए हमारा जो है जो सिस्टम था, वो सिस्टम में जोरदार चीज़ें नियम जोरदार अर्क जो होता है वो नंबर 1 यहाँ का अर्क है। तो चलिए अपन कुछ लेके चलते हैं। जनरली जो सर बहुत रूटीन से इधर के यूनिट्स आप देख ही लेंगे, लेकिन बाहर के यूनिट्स कई बार जो होता है 7 दिन में हो नहीं पाता। अभी सबके नाम है, मतलब नाम से बुलाते इसका हैं। नाम क्या है? इसका नाम क्या है भैया? इसका मायरा। सब लेटेस्ट नाम है। मायरा। और उसका बछड़ा भी होगा, तो बछड़े को बुलाएंगे। थोड़ा वो वाली गाय पे जाओ, ये वाली गाय ना थोड़ी वो है, कॉन्शियस है, कॉन्शियस। इसका नाम काव्या। ये काव्या का बच्चा है। भैया जो है डेयरी में जो है सबसे पहले से इसका मूल नाम है। जो है दीदी जो है अपनी उसके जैसा रायपुर से। हाँ, उसका जैसा मिल्किंग का काम जो है यहाँ पे सब बच्चों को आता है। दीदी देखिए बढ़िया मिल्क निकालती है।
और सब जानवरों का पूरा एक बायोडाटा मेंटेन होता है, हेल्थ रिकॉर्ड मेंटेन होता है यहाँ पे, उनका जो है जनरेशन कौन सी क्या है, क्योंकि ब्रीड प्रोग्राम में जो है ये सब चीज़ होता है। अभी नहीं, यहाँ पे जितनी भी गिरना सारी गिर यहाँ पे गिर को मेंटेन करने की कोशिश की जा रही है और फिर कैसे बड़े ये पूरा गाय जो है वो गिर नस्ल के हैं, गिर। आप ये मान के चलिए कि एवरेज हमको जो मिलता है वो ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 16 तक मिलता है और 8 केजी तक एवरेज मिलता है। उस पर भी पूरा डिपेंड करता है हेल्थ और मिल्क प्रोडक्शन जो है, दो चीज़ें जो मेन है वो डिपेंड करती है उनके पोषण के ऊपर, हम कितना चारा मेंटेन कर पाते हैं। तो जिस समय हम चारे में थोड़ा चूक जाते हैं, अब उसके साथ बहुत बड़ा कोऑर्डिनेशन है। कितना मज़ेदार चीज़ है कि हम जो यहाँ पे जो है डेयरी कर रहे हैं वो एग्रीकल्चर के साथ लिंक है। एग्रीकल्चर वाला यदि सही समय पे फसलें लगा पा रहा है, कौन सी फसलें लगाना है, कितनी लगाना है, कितना पानी देना है, ये सब जो है इसके साथ जो है जुड़ा हुआ है। इसलिए यहाँ पे रोटेशन बेसिस पे काम चलता है। जो बच्चे जो है कुछ जो एक्सपर्ट रहते हैं वो यहाँ पे हमेशा रहते हैं लॉन्ग टर्म रोटेशन में, और कुछ जो है 15 दिन में रोटेट होते हैं। तो वो बच्चे जो 15 दिन में रोटेट होते हैं वो दूसरी यूनिट में जाते हैं, तो एग्रीकल्चर में जाएंगे तो एग्रीकल्चर की स्किल और फिर उसको डेयरी से लिंक कर पाते हैं, क्योंकि वो पहले डेयरी में रहते हैं। तो पूरी टोटलिटी में हम किसी चीज़ को देख पाते हैं कि एग्जिस्टेंस में टोटलिटी में क्या है, उसको पूरा देख पाते हैं, और उसके आधार पर फिर जो है हम अपने जो है कोई एक पर्टिकुलर काम को लेकर जो है उस अर्थ में कर पाते हैं। लेकिन हमारे उस काम के पीछे जो है वो टोटलिटी हमको दिखाई देगा, यही एजुकेशन का काम। और उस टोटलिटी में हमको ये दिखाई देगा कि हर चीज़ साइक्लिक है और एक व्यवस्था में। तो पूरी गाय को यदि देखें, गाय की व्यवस्था है स्वयं में और व्यवस्था में भागीदार है। यदि हम पेड़ को देखें, व्यवस्था है, व्यवस्था में भागीदार है। पत्थर को देखते हैं, मिट्टी को देखते हैं, हवा को देखते हैं, पानी को देखते हैं, स्वयं में व्यवस्थित है और व्यवस्था में भागीदार है, और बदलता नहीं उसका आचरण कहीं पे, एक निश्चित आचरण। पूरे एग्जिस्टेंस में स्वयं में व्यवस्था की कमी किस चीज़ में है आप जानते हैं, किसमें? और एक अनिश्चित आचरण जो होता है जिसपे मतलब भरोसा नहीं किया जा सकता, हमारा ही अपने आचरण पे कभी कभी भरोसा नहीं होता है। तो सबसे विकसित इकाई और सबसे अनिश्चित आचरण के साथ तो ये कोई होता है दुर्भाग्य नहीं है, ये कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें जो छूट गई हैं। तो यहाँ सिंपल सी बात ये हो रही है कि उसको एड ऑन करना है कि हम भी जो है अपने आप में स्वयं में व्यवस्थित हो जाएं और समग्र व्यवस्था में भागीदार हो ही जाते हैं, उसके लिए कोई प्रयास नहीं करना। अभी हो रहा है कि स्वयं में जो है व्यवस्थित कैसे हो जाए, अपनी उपयोगिता उस पर काम नहीं हो पा रहा है, तो हम जो है पूरकता में चले गए, फिर जो है गाय पालने लगे, उधर से उठा के जो है कंबल बांटने लगे। तो ये जो है काम अपने आप होने वाला है। परोपकार जो रहता है ये अपने आप होता है, स्वयं के भाव के साथ जैसे ही आते हैं तो जो है एक दूसरे के साथ जो है स्वभाव गति में व्यवस्था में ही रहते हैं। इसलिए कैसे हो सकता है, ये एजुकेशन से हो सकता है। इसका पूरा का पूरा एक कंटेंट अवेलेबल है एंड वी आर वर्किंग अकॉर्डिंग टू दैट कंटेंट। और ये कंटेंट किसी ने डेवलप नहीं किया, ये कंटेंट एग्जिस्टेंस में है ही, इसको जो है एक अनुसंधान के माध्यम से समझ में आ गया और उसका एक एजुकेशन जो है मिल गया जो हमको बाग कर रहा है। उस एजुकेशन के साथ हम बढ़िया रिजल्ट देख पा रहे हैं, आप लोग भी बढ़िया से जुड़ता है, और वो मेरी मूल चाहना से जुड़ा हुआ है। तो ये जो मेरी मूल चाहना है, इसी से परिचय के लिए शिविर है। यदि आपकी दीदी भैया की, आपकी और मेरी सबकी मूल चाहना अलग अलग है तो हम साथ में नहीं जी सकते, निश्चित है। तो कहीं ना कहीं क्या हम सबकी मूल चाहना एक है, तो मुझे लगता है यही परिचय है। और हंसते खेलते गपशप मारते मारते इसको समझा जा सकता है। इसको IIT में भी मैंने देखा, IIT में जो IIT में जाते हैं तो फर्स्ट ईयर में वो सब कुछ सिखाते हैं। जो IIT करता है वो फर्स्ट ईयर में मैकेनिकल भी जानता है, केमिकल भी जानता है, एग्रीकल्चर भी जानता है, सब जानता है, उसे सभी समग्र सिखाया जाता है। लेकिन फिर जैसे ही वो ज़्यादा पढ़ा तो फिर वो एक ही का हो जाता है। लेकिन एक की होने की माध्यम जो मेरी समझ में बहुत बढ़िया नहीं, आपको सब में पूर्ण होना चाहिए और उसको सिखाया जा रहा है कि हर चीज़ आप मास्टर हो सकते हो, यही नहीं खाली आप उसी के स्पेशलिस्ट हो, आप हर चीज़ के स्पेशलिस्ट हो सकते हो। तो उसकी पढ़ाई यहाँ हो रही है कि आप गाय का भी देख सकते हो, आप केमिकल इंजीनियर भी बन सकते हो यहाँ
आज अभय भैया के अंडर में जो रहेगा वो केमिकल का सब्जी सीख जाएगा, 15 दिन बाद जाएगा। हाँ सही बात है। ये जो है इसको जीने से जो है केमिस्ट्री को, फिजिक्स को, मैथमेटिक्स को जीने से अलग ही कर दिया। और यदि हमारी संख्याएं जो है व्यक्तियों से अलग हटके जो है और केवल जो है हजारों लाखों के जो है रोकड़े में ही चली गई, तो जो है जीना तो खत्म हो गया फिर एक तरह से। स्पेशलिस्ट होके फिर वो पैसे के लिए भाग रहा है, और पैसे के लिए भाग के तब परेशान हो जाता। अरे तो हम तो चलिए, सभी इसमें को तो सीखना बहुत चाहते हैं। गहराई से आप लोगों के साथ बातचीत होने फिर वाली है। अध्यात्म में भागता तब तक जो है, है वो भागम भाग लगा रहता वो है। जीवन गुजरता चला जाता है। देखो दीदी, ये तो पक्का था कि मैं भी मानता हूँ कि मेरा बच्चा जब पैदा होना मेरे लिए विशेष था। एजुकेशन का काम होता है हमेशा आज को जिसको हम लिटरेसी कहते हैं, उस लिटरेसी ने जो है विशेषज्ञता को बढ़ाया है। जैसे कोई दूसरा उसके लिए समीप आने लगा है, एजुकेशन का पर्पस ये है सब बच्चों को मालूम हो रहा है, जो चीज हमने नहीं जान पाए उनको मालूम हो रहा है। कम पढ़ा लिखे लोगों वाला काम नहीं है। बच्चे खेल 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 में सीख रहे हैं। चारा काट जो बहुत IIT करके जो चीज सीखते हैं वो यहाँ फिजिकल में सीखे नहीं है। और ये दादाजी की तो ये तो परमानेंट हो गए, वो तो फिर स्पेशलिस्ट हो गए, वही जान पाओगे। ये उत्सव है दीदी, उत्सव मनाने में जो है कभी जो है थकान नहीं होती। दूध के संबंध में A to Z नॉलेज हो जाएगी जो छोटे बच्चे सीख रहे हैं। माँ अपने बच्चे को इस तरीके से थोड़ा थोड़ा देख के बच्चा खाना बनाना और सब सीख जाता है। वो चीज़ें आप तो बड़े बड़े कोर्स करके नहीं आती सीख पाता है। लोग डिग्री कराते यहाँ पे ये नहीं कि हम IIT से 20 से ज़्यादा आगे की सोचती है। आपको सुबह जैसे ही आप उठेंगे ना तो आपको एक आवाज़ आएगी, टक 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 टक। तो करीब 4:15 बजे से आपको आवाज़ आने लगी। तो वो आवाज़ ये है कि जो भी हमारा चारा आता है वो चारा यहाँ पे सुबह कटना चालू हो जाता है। और अभी जब आए तो यहाँ पे पूरा पहाड़ लगा रहता है, वो पहाड़ जो है पूरा जो है फीडिंग में चला गया। यूनिट है यहाँ पे जो है हर तरह के जो है वो अनाज जो चारे के साथ दिए जाते हैं, वो अनाज यहाँ पे जो है स्टोर रहते हैं। और उसके साथ ही यहाँ पे जो है उस अनाज को पीसने के लिए यूनिट भी है, जिसमें जो है उस अनाज को तो इसमें से कुछ काफ़ी कुछ अनाज अब हम पैदा कर पा रहे हैं। और बहुत सी चीज़ों के लिए अभी भी हमको मार्केट पे डिपेंड करना पड़ता है, क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग जो है परंपराओं से आए हुए हैं, जिनको जो है स्किल वाला पार्ट कम है, भाव वाला पार्ट बहुत अच्छा है। तो भाव वाले पार्ट के साथ स्किल वाले पार्ट पे काम कर रहे हैं। धीमे धीमे उसका जो है प्रमाण दिख रहा है कि प्रोडक्शन हमारा ठीक हो रहा है। पहले की तुलना में हमारी बास्केट में बहुत सारी चीज़ें आ रही है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि परंपराओं में हमसे बेहतरीन मॉडल है। स्किल वाले पार्ट में हमसे बहुत बेहतरीन मॉडल है। तो उनसे जो है जो भी हमको लगता है उन सब चीज़ों को सीखते हैं और फिर उसके अभ्यास यहाँ पे करके कोशिश करते हैं कि जो है इसको भी जो है एक बेहतर दुनिया की बढ़िया से बढ़िया चीज़ सीख के हम अपने लाने की कोशिश भी करते हैं। ये नहीं कि हम वहाँ से लाना ही चाह रहे हैं। तो अच्छी यहाँ चीज़ पे पता ऐसा लग कुछ गई, नहीं कि तो जो है ये प्रीमाइसेस कोई क्लोज प्रीमाइसेस, ये पूरी दुनिया से जुड़ा हुआ है। तकनीक का जो भी जो है आज तक मानव परंपरा में हुआ उसका सबका जो है यहाँ पे सम्मान है। उन तकनीकी का जो प्रकृति सर होती है और जो भी भाषा हमको मिली परंपरा से, उन सभी भाषाओं का यहाँ पे सम्मान है। सेवा का पूरा यहाँ सम्मान है। तो परंपराओं से ये 3 बेहतरीन चीज़ें मिली, उसका हम पूरा सम्मान करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, ताकि हमारे अंदर कृतज्ञता ना आए कि हम कुछ बेहतरीन कर रहे हैं। जो परंपराओं में था उसमें से लेके उसको जो है कुछ अच्छा उन्नयन करने की बात करते हैं। तो प्रणयन उन्नयन मतलब जो अच्छा मिला उसको बना के रखना, और जो कम हो गया उसको जो है किसी तरह से जो है जोड़ देना, बस इतना सा काम है इस एजुकेशन। और ये शिक्षा की विधि से ही पूरा हो। तो इस प्रीमाइसेस में अपने बच्चों की शिक्षा के लिए आए थे, लेकिन बाद में पता चला कि हम लोग भी पकड़े गए, हमारी भी शिक्षा नहीं थी। तो हम लोग भी यहाँ पे शिक्षार्थी हैं। शिक्षार्थी के नाते मैं रायपुर से आता हूँ, हर 2 महीने 2.5 महीने में यहाँ से अपना अध्ययन अभ्यास के लिए आता हूँ। करीब 2017 से जुड़ा हुआ हूँ। परिवार को ऐसा लगता है कि नहीं अभी उस जगह पे जो है सब कुछ बढ़िया है, तो वो लोग कभी कभी आते हैं साथ में, लेकिन जो है इस विचार को उनकी अभी स्वीकृतियाँ नहीं है, तो बढ़िया है। और आराम से कार्यक्रम ऐसा है कि जो है ये आराम से चलने वाला कार्यक्रम है समझने का। हाँ, आवश्यकताओं वाला कार्यक्रम फटाफट कर लेता है। यदि कोई चीज़ आ गई, भूख लगी तो खाना तो खाना ही है। अब उस समय अपन समझने के कार्यक्रम को करेंगे। चलिए, अब इससे जुड़ा जो हमारा अगला यूनिट रहता है
जो भी हम मिल्क प्रोड्यूस कर पा रहे हैं उस मिल्क को जो है अब लोगों तक पहुंचाने के बाद लोगों की डिमांड रहती है कि भाई यार दूध के अलावा आपके पास पनीर में मिल्क है, या फिर उनको अच्छे घी की भी आवश्यकता रहती है। तो हमारी जो है मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट जो है बगल में है। मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट में हम जो है कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे हमारा पनीर हो गया। इसके अलावा जो है दही वाला, हर दिन दही यहाँ पे जमता है जो हमारी यूनिट में भी जाता है। दही को हम ज़्यादातर जो है बाहर नहीं जाते हैं, ले जाते हैं अपने कंजम्पशन के लिए करता है। और तीसरा है घी। तो घी जो है जब भी ऐसा लगता है प्रोडक्शन ज़्यादा है और कंजप्शन कम है तो उस समय हम उसको कन्वर्ट कर लेते हैं घी में, और एक पार्ट रेगुलर भी घी में कन्वर्ट होता है। और यहाँ से जो है फिर वो विनिमय में जाता है। विनिमय कक्ष जो है आप जाएंगे देखेंगे। अच्छा लौट के दोगे? मीनाक्षी बेटा जी अभी जो है एंटी मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट संभाल रही है, और साथ में ही जो है इसमें एक और पार्ट है इम्पॉर्टेंट जो ये लोग संभाल रहे हैं, वो है हमारा ऑयल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑयल प्रोसेसिंग यूनिट में हम जो है मेनली 2 ऑयल अभी ज़्यादा यूज़ करते हैं। एक तो जो है हम मूंगफली का तेल, और दूसरा जो है सरसों का तेल। सरसों का काफ़ी पार्ट जो है हम प्रोड्यूस कर लेते हैं, लेकिन मूंगफली के लिए अभी भी हमको जो है डिपेंड होना पड़ता है, इतना प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं। तो ये 2 यूनिट है। इसके अलावा जो है अब ये रहता है मूंगफली भी खुद ही पैदा करते हैं या बाहर से? मूंगफली अभी बाहर से और इसके बगल में जो है हमारी वो यूनिट है जो उधर से देखेंगे। तो ये हमारा जो है ये है, इसके बगल में 2 जो है कोल्ड प्रेस्ड ऑयल, मतलब लकड़ी के बीच में जो है वो ऑयल निकलता है, जिसके कारण इसकी वो ज़्यादा हीटअप नहीं होता, जिससे उसकी न्यूट्रिशनल क्वालिटी बनी रहती है। लकड़ी धानी का कहना है। हाँ, तो कच्ची घानी का तेल जो अपन बोलते हैं, तो यहाँ पे 2 कच्ची घानी है हमारे पास, उसमें हम तेल निकालते हैं। और हमारा जो है इसमें कैलकुलेशन है कि हमारे परिवार की आवश्यकता कितनी है, कितना हमारा जो है, क्योंकि यहाँ पे हम चिप्स बनाते हैं, सेव बनाते हैं, तो इन सब में भी काफ़ी तेल लगता है। तो उसके बाद जो है हमारा विनिमय में लगता है, तो इसके हिसाब से कितना प्रोडक्शन हमको करना पड़ता है वो डिसाइडेड है, और उसके हिसाब से कितनी देर कितने जो है हमारे जो है बैचेस चलेंगे, कितना जो है एक इसमें निकलता है, वो लगभग कैलकुलेशन से उसके हिसाब से जो है वो प्लान चलता रहता है। तो ये जो है इसके बगल वाली भी है बेकरी को अपन उस पोर्शन से देख रहे हैं। यहाँ पे जो है खोआ बनाने की मशीन है, तो जो है कभी कभी अरे चालू कर दो तो लाइट। ये अपने जो है ये फैसलाबाद वाले हैं, सीए हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। ये नेहा दीदी अंजल भैया नमस्कार। गुड मॉर्निंग भैया। कोई आपको सीए कहाँ काम करता है दिख जाएगा, और कोई इंजीनियर गौशाला में दिखेगा, कुछ भी हो सकता है। तो जो ऑलराउंडर वाली स्कीम है वो यहाँ पर है। जो डॉक्टर है डॉक्टर पेंट करते हुए दिखेंगे, डॉक्टर पेंट करते हुए दिखेंगे। तो हर व्यक्ति को सब कुछ आना चाहिए। विशेषज्ञता है जो है वो भैया इधर कैसे आ गए आपके बारे में एक पीछे एक तो आते हम लोग चाह रहे हैं फरकाबाद के भी लोग थोड़े से पड़ जाए तो भाई कुछ नहीं समझ। इधर थोड़ा सा इधर यदि करेंगे ना तो बेकरी का भी व्यू मिलता है लेफ्ट साइड में। यहाँ से देखेंगे झाँकेंगे तो इधर ये वाला व्यू लेफ्ट राइट साइड में जो है एनपीयू का जूते चप्पल उतार लेंगे बाहर। हाइजीन मेंटेन करने की आवश्यकता पड़ती है। सरकार आइए ना कर बेसिकली घी बनाने की प्रोसीजर है, तो उसकी क्रीम ये तो रो होगा, इसको बॉईल करते हैं। ये है तेल यूनिट, और यहाँ पर कच्ची घानी के माध्यम से तेल निकाला जा रहा है। दोनों लकड़ी है, दोनों लकड़ी के बीच में सरसों को मसला जा रहा है।
आंखों में आ रहा है, आंखों में लग रहा है। अभी घर पे बात रहे हैं तो अलग क्या मुझे आते हैं वो सामूहिक किचन है जो आगे दिख रहा है, ये थाली दिख रहा है, कुछ बर्तन दिख रहा है, वो सामूहिक किचन है। वहाँ से भोजन लेकर यहाँ पर भोजन किया जाता है। खड़े होकर भी भोजन कर सकते हैं, बैठकर भी भोजन कर सकते हैं, सीटिंग व्यवस्था है। और फिर यहाँ पर थाली को धोया जाता है और बीच में प्राकृतिक ग्रीनरी है, वो कृत्रिम घास नहीं हुआ है, ये नेचुरल घास है। और फैमिली रूम लेंगे तो 1000 रुपया में परिवार पूरा सम्मान है तो अपने सभी